हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो जनरल इलेक्शन 2019 हुआ था, वहां पे जो वोटर का डेटा था बाय स्टेट, वो किस तरह से डेटा था, यदि मैं उस डेटा का आपको फॉर्मेट दिखाऊं। पहले मैं सोर्स बता देता हूँ। वो डेटा मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लिया हुआ है, और इसमें आप जब 10th नंबर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा वोटर इंफॉर्मेशन। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। सो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट मी शो द डेटा। सो ये डेटा ना कुछ इस तरह का आपके पास आएगा कि कौन सा स्टेट है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना नंबर ऑफ सीट्स है उस स्टेट्स में। जैसे कि आंध्र प्रदेश दे रहा 25 सीट्स फॉर MP। उस तरह से जनरल के लिए 20, SC के लिए 4 एंड ST के लिए 1। अब वहां पे कितने जो वोटर हैं, इलेक्टर्स हैं, कि कितने लोगों को वोट डालना है। देन वो भी आपका एक कैटेगरी में, कि मेल कितना, फीमेल कितना, थर्ड जेंडर कितना, टोटल कितना है। उसके बाद NRI सर्विस, इस तरह से यहाँ पे ऐड हुआ है कि जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि कॉलम D2 कॉलम है, दैट इज इलेक्टर्स। देन उसके बाद जो कॉलम J2 कॉलम P है, दैट इज फॉर वोटर्स। वहां पे अगेन कि कितने लोगों ने वोट किया, मेल में क्या था, फीमेल का क्या वोटिंग कौन था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जहाँ पे वोटिंग कितना परसेंट हुआ, देन आपका रिजेक्ट कितना, वोट कितना रिजेक्ट हो गया, देन नोटा को कितना वोट्स मिला, वैलिड वोट्स पोल, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पे मेरा फोकस ये नहीं कि इस डेटा में क्या है। इस डेटा में मेरा जो फोकस है कि इस डेटा को किस तरह से मैं प्रॉपर डेटा सेट में कन्वर्ट करें। अब जो मेरा यूट्यूब का चैनल का जो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं कि चार डेटा लाइन का एक डेटा सेट लें और उस पर मैं आपको कुछ बना के दिखा दूं। नो, एक्चुअली हम रियल लाइफ का जो भी डेटा होगा उसको लेकर के कुछ ना कुछ उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये आपने डेटा देख लिया। यदि मैं आपको इस तरह का कोई पिवट बनाने की बोलूं, बिकॉज पिवट जो एक सबसे अच्छा टूल है किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए, उस मतलब विदाउट डूइंग मच वो एक डेटा को एनालाइज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि प्रॉपर सेट डेटा में क्या क्या होना चाहिए, और ये मेरा प्रॉपर डेटा सेट क्यों नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप देखो कि हर एक स्टेट के बाद ना, जैसे लाइक स्टेट का जो ब्रेकअप हो रहा है उसके बाद में उसका टोटल दिया हुआ है, जस्ट लाइक कि है यहाँ पे स्टेट टोटल। देन अब ऐसा भी नहीं कि उसका कुछ ना आप स्टैंडर्डाइज हो कि आंध्र प्रदेश में 3 रोज है, बट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक ही रोज है, आसाम में अगेन 3 है, बट बिहार में सिर्फ 2 ही रोज है। तो ऐसा कुछ आप कोडिंग भी नहीं कर सकते कि लाइक एवरी 3 रोज की एक रो आप डिलीट कर दो। हाँ, ऑफकोर्स वहाँ पे ये देखोगे स्टेट का जहां जहाँ टोटल है वो हट जाए। बट अगेन जब आप इस लाइन पे जाओगे तो इसको फिल करना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक ऑफकोर्स वो भी आप एक्सेल में जानते हैं, गो टू स्पेशल कर सकते हैं, पिवट में आप रिपीट कर सकते हैं। बट रिपीट तो तब करेंगे ना जब ये फिल होगा यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद जो सबसे मेजर चीज यहाँ पे है कि हमारे पास जो ये वोटर और इलेक्टर्स है, ये अलग अलग उसमें है, क्या कह सकते हैं कि से कॉलम्स में। तो इस डेटा को हम या तो पावर BI में भी एनालाइज कर सकते हैं, और इसी डेटा को हम एक्सेल में भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी डेटा को हम सबसे पहले एक्सेल में ही करके देखते हैं। BI में किसी और दिन इसको एनालाइज करने का जब काम करेंगे तो इस सेम डेटा को वहां पे एनालाइज कर लेंगे। तो इस डेटा को हम एक्सेल में कैसे करें, हमें से कोई भी मॉडिफिकेशन मैनुअली नहीं करना है, ठीक है। सो पहले आप क्या करो, Ctrl+A कर दो, जिससे कि पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए, एंड Ctrl+T, ठीक है, जिससे ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाए। बट यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें इसके हेडर्स पे क्लिक नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे मेरा कोई हेडर्स नहीं है। तो जस्ट गो विदाउट हेडर्स। अब ये डेटा आ गया। मैंने इसको टेबल में इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज मैं इसी फाइल में इसको पावर क्वेरी के उसमें ले जाऊंगा, इसलिए। अदरवाइज किसी और फाइल में डेटा सेट होता और वहां से मैं इंपोर्ट कर रहा होता तो मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं था। सो जस्ट गो इन पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में सेम फाइल जब डेटा ले जाते हो तो आपको कन्वर्ट करना होता है। सो मैंने यहाँ पे टेबल या रेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये डेटा मेरा पावर क्वेरी में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पे डेटा चला जाएगा। अब देखिए जितने सारे यहाँ पे मैट्रिक्स हमें यूज करना है ना, फर्स्ट गो विद दैट कि हमें फिल करना है। अब यहाँ पे कई सारी ट्रिक आप सीख जाओगे, मैं उसको वन बाय वन टैकल नहीं करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे वोटर इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मेरा लिए फर्स्ट रो में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो जस्ट रिमूव फर्स्ट रो, यानी कि जब भी ये डेटा सेट में जितने टाइम्स भी इसको यूज करूंगा
ये उसका क्या करेगा, फर्स्ट रो को डिलीट कर देगा। जस्ट गो क्लिक हियर, रिमूव टॉप रोज, कॉन्ट वन, ओनली वन रोज करना है, तो मेरे लिए फर्स्ट रो यहाँ से निकल गया। नो, अब आप देखो कि मुझे क्या करना है, ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यदि मैं स्टेट टोटल को हटा दूं, यानी कि जहां जहां पर भी स्टेट टोटल आ रहा है उसको हटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ स्टेट का डेटा मिल जाएगा, जो टोटल है, सब टोटल है, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। सो फॉर दिस जस्ट गो इन दिस वन एंड आप लिख लो कंटेन्स स्टेट। नो नो सॉरी, डज, यानी कि हमें डज नोट करना है पड़ेगा, डज नॉट कंटेन, क्योंकि इसमें फिल्टर आउट करना है। तो क्या करना है, टोटल भी कर सकते हो या फिर आप स्टेट टोटल कर सकते हो। जस्ट लेट मी टोटल, जहां पर भी कुछ टोटल होगा वो उसको, यहाँ पे हमने डज नॉट इक्वल टू किया, सॉरी व्हाट आई हैव सिलेक्टेड, सॉरी, एक यहाँ पे ना उससे पहले हमें एक और चीज करना चाहिए, यानी कि इसके पहले, यानी कि डज नॉट इक्वल, डज नॉट कंटेन, इससे पहले हमें एक चीज हटाना चाहिए, हमें फिल डाउन कर लेना चाहिए जिससे इजी होगा। सो जस्ट गो इन अ ट्रांसफॉर्म एंड क्लिक हियर फिल डाउन, बिकॉज हमें आंध्र प्रदेश को ना उसके जो दो और भी रोज है उसमें फिल करना है। तो जस्ट आई हैव फिल्ड, मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे फिल होगा। अब मुझे उसको हटाने हैं स्टेट टोटल्स को, इधर आप यहाँ पे जाकर के उसको चेक कर सकते हो, जैसे लाइक मैंने अनचेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे कुछ और भी आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पे और भी टोटल ग्रैंड टोटल दिख रहा है, तो इसको भी मैं अनचेक कर सकता हूँ। देन ओके, एंटर। तो यहाँ पे आप देखो कि ये दो कॉलम हम, यानी दो नॉमेनक्लेचर था, ग्रैंड टोटल स्टेट टोटल, इसको हमने रिमूव कर दिया। और ये जो डेटा था आंध्र प्रदेश का, जैसे 3 रोज था, अरुणाचल प्रदेश का 2 था, बिहार का 2 था, ये यहाँ पे आ गया, अरुणाचल का सिर्फ एक ही लाइन था, सॉरी। अभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो यहाँ पे मेल है ये इलेक्टर्स है, और जो दूसरे जगह पे मेल है ये मेरा वोटर्स है। तो यदि मैं इसको हेडर बना दूंगा तो मेरे पास मेल 1 और मेल 2 इस तरह का कुछ आ जाएगा, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन हट जाएगा कि कौन सा मेरे लिए इलेक्टर्स है और कौन सा वोटर्स है। सो जस्ट बिफोर डूइंग दैट, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक कॉलम को, दो कॉलम को मर्ज कर देता हूँ। तो जस्ट लेट एंड मर्ज, यहाँ पे मैं कोई एक सिंबल यूज कर लूंगा कि मैं किस तरह से उसको मर्ज करना है। सो कॉलम आप कुछ भी रख सकते हो, because बाद में मुझे उसको हटाना ही है। एंड यहाँ पे आप कोई एक ऐसा यूज कर लो, लाइक ये मैंने, ये दोनों कॉलम क्या हुआ, मर्ज हो गए एक साथ में, मेरे पास स्टेट असेंबली जो था और उसका कौन से कैटेगरी में था वो यहाँ पे आ गया। एंड नाउ लेट्स ट्रांसपोज दिस, जस्ट गो एंड, अब होगा क्या, हुआ ये कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश था ये ऊपर चला गया, और जो मेल और इलेक्टर डेटा था वो यहाँ पे आ गया। नाउ जस्ट अगेन फिल डाउन, सो जस्ट गो हियर एंड फिल डाउन। अब फिल डाउन करेंगे ना तो ये एक साथ आ गया, आप ये देख सकते हैं, मतलब टोटल ये इलेक्टर्स का टोटल है, एनआरआईज ये इसका है, लाइक दिस। अब आप इसी को अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, इन दो कॉलम्स को भी कंबाइन कर दो, लाइक व्हाट दिस, मर्ज कॉलम। ओ हमने भी ऑर्डर कर दिया, हमने इस कॉलम को, इस कॉलम को टू मर्ज, ओके। अब मर्ज वन और कुछ भी आप दे सकते हो कॉलम में, एंड अगेन मैं जो सिंबल था सेम ही यूज कर लेता हूँ। नो अगेन ट्रांसपोज दिस डेटा, बिकॉज मेरे जो ये वाले है, ये है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट गो एंड ट्रांसफर, तो मैंने 2 बार किया वो ट्रांसपोज हो गया, करेक्ट। नाउ अब जो मेरा ये स्टेट कॉन्स्टिटेंसी है इसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है। और उससे पहले मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं स्टेट, इसको जो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिटेंसी इलेक्टर्स मेल है उसको मैं हेडर में मूव कर दूं। तो लेट्स, तो अब इसको मुझे स्प्लिट करना है बाय डिलिमिटर, तो मैंने यूज किया हुआ है दिस वन, ऑलरेडी से पिक कर लिया एंड
तो अब ये दो कॉलम में सेपरेट हो गया जैसे पहले था। ठीक है, अब मैं इसको मूव करता हूं हेडर में, फर्स्ट रो इज एज अ हेडर। अब ये हेडर में चला गया। ठीक है, नो ये स्टेट नेम या ये सब कुछ हमारे पास ये काम का नहीं है। अब देखो इसमें क्या डेटा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो यू कैन रिमूव दिस बोथ द कॉलम। ने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अभी भी ये जो मर्ज किया हुआ तुमने टू रोज को, वो अभी भी है। तो जस्ट सेलेक्ट दिस टू कॉलम्स एंड क्लिक हियर अनपिवट अदर कॉलम्स, मतलब एक्सेप्ट दिस टू, अनपिवट करना बाकी सबको। नाउ अगेन split this column into two different columns, like one will be your electors and other will be your voters. So just like this हमने कर दिया। अब रीनेम कर लेते हैं, कुछ ये हमारा है स्टेट नेम, ये आ गया, ये आ गया। ओके, सो ये स्टेट नेम। ओके, एक चीज और भी है कि जहाँ पे कंसिस्टेंसी लाइक ये नंबर ऑफ सीट्स का है, ये क्यों रह गया? तो जस्ट देखिए देखिए, नंबर ऑफ सीट्स ये हमारा दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी टाइप का यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ सीट्स पे। सो व्हाट वी कैन डू, ओके ओके, वी कैन गो हियर एंड वी कैन select one pivot column। सो अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी टाइप और नंबर ऑफ सीट्स क्या था, दो कॉमा लगा हुआ, इसीलिए ये स्प्लिट हो गया। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी टाइप को हटा देते हैं। सो जस्ट सेम टाइप जो हम उसमें यूज करते हैं, क्या कहते हैं एक्सेल में, कंट्रोल एफ एंड रिप्लेस वैल्यू जो करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मिड ऑफ द क्वेरी जाकर के एक स्टेप्स ऐड कर देता हूँ जिससे वो हट जाए, और इसी पे रिप्लेस विद नथिंग। बट यहाँ पे कॉमा डबल है, तो लेट मी रिमूव वन कॉमा। दिस सिंबल जो यहाँ पे है हमने हटा दिया। और नाउ मूविंग टू एंड, अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास, नथिंग। ओके, तो जस्ट रिमूव दिस कॉलम। आई हैव अ स्टेट्स नेम लाइक आंध्र प्रदेश, नंबर ऑफ सीट्स, बिकॉज जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें हमारे पास मेल फीमेल का कैटेगरी नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग लाइक ए स्टेट नेम। तो यू कैन रिप्लेस विद द नंबर ऑफ सीट्स स्टेट नेम, तो आप कर सकते हैं। देन वी हैव अ वैल्यू, सो इन दिस वैल्यू we have a voters count, we have electors count, we have a number of seats। so आप इसको चाहो तो rename कर दो, so it will be so matrix 1 or something you can call it, like matrix 1 and this will be matrix 2, और ये मैं इसको एज अ वैल्यू ही रखता हूँ। अब मैं इसको लोड करता हूँ इन अ एक्सेल, लोड टू, बिकॉज लोड टू में हमारा ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं न्यू सीट पे इसको लोड करता हूँ। लोड, ये न्यू सीट पे ये डेटा लोड हो जाएगा। एंड आप विजुलाइज करो कि मेरा डेटा कैसा था और अभी मेरा डेटा कैसा है। ठीक है, तो जस्ट तो, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये मेरा डेटा बन गया। यू कैन फॉर्मेट दिस लाइक जैसे आप एक्सेल में करते हो, फॉर्मेटिंग टूल्स आप यूज करके उसके नंबर को हमें 1000 में दिखाने हैं, किस तरह से दिखाने हैं, डेसिमल में दिखाना है, नहीं दिखाना है, वट एवर आप यूज करते हो। और ये आपको रीएडजस्ट करके अब आपके पास क्या है कि डेटा का प्रॉपर सेट मिल गया है, कि जहाँ पे स्टेट है, उनका कंसिस्टेंसी टाइप है, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, सब कुछ यहाँ पे है। अब यदि मुझे सिर्फ ये देखना हो कि नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया में कितने हैं, तो जस्ट वी विल गो विद दिस पिवट टेबल इन पावर बीआई। वी विल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टेट नेम। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो जस्ट टेक इट इन फिल्टर, we want number of seats and just get their value। so we have a number of list 543। so just arrange it in largest to smallest, so like this. We have 80 seats in UP, then Maharashtra, then West Bengal and Bihar. Can we make it
other table, or sorry, we can add some matrix within a table. We can add up, just take it here. अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल इलेक्टर्स है फॉर दिस we need to put this here. First we need to go in a number of seats and other will be total. Okay, so अब यहाँ पे मेरे पास क्या है जिसमें I can remove the subtotal. अब मेरे पास ये दो मैट्रिक्स भी एडेड हो गए यहाँ पे. I don't need a grand total, so I can remove that. So just only keep on for columns. Okay, so what I want कि हमारा जो voters है, we can in a matrix one we can remove the voters because जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी मैं काउंट कर रहा हूँ. We want to see कि हमारा जो यूपी है वहां पे कितने इलेक्टर्स वोटर्स पे हमारे पास सीट्स है. Just take it voter like this is a matrix कि हमारे कितने वोटर्स पे एक एमपी की सीट्स है like this. अब ऐसा नहीं कि हर जगह सेम ही होगा. ये जो हम एक कंजम्पशन होता है कि नंबर ऑफ 543 है तो हर जगह सेम नंबर होगा, नहीं. ये सब चीजें समटाइम्स यू विल फाइंड वेरी इंफॉर्मेटिव. सो इन यूपी वी हैव अ 10 लाख पीपल पे एक एमपी सीट्स है, बट इन वेस्ट बंगाल वी हैव अ 13 lakh, in Maharashtra 11 lakh, in Bihar 10 lakh. So जो मिनिमम काउंट है दैट इज इन लक्षद्वीप, वहां पे सिर्फ 47,000 पे ही क्या है हमारे पास एक एमपी के लोकसभा का सीट है. बट इसी तरह से आप देखो कि हमारे पास लाइक विद द हेल्प ऑफ डेक्स यू कैन ऐड दिस इन विद इन अ पिवट. बट अभी मैं डेक्स पे नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग फिल्टर. नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ पर सी वोटर. तो यदि एक आप यदि कभी ऐसे भी कोई क्वेश्चन आएगा कि यार एमपी में कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोर देन 10 लाख वो बोल दे कि भाई 10 लाख से ज्यादा जीता. दैट विल बी वेरी रॉन्ग. लाइक दिस मिनिमम 47 एंड टॉप यदि हम पिक करें तो कहाँ पे है. और जो नेक्स्ट आई थिंक सर्वे होगा वहां पे इन चीजों पे काम किया जाएगा. सो मैक्सिमम जो वोटर्स है पर सीट्स दैट इज वेस्ट बंगाल इन 13,62,000. एंड उसके बाद आपका 12,99,000 आपका राजस्थान में है. दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ऑफकोर्स 12,40,000 पर सीट. इन हरियाणा 1270, in छत्तीसगढ़ 1238, आसाम 1285. So these are the numbers जो कि आप इस जो आपको इलेक्शन कमीशन आपको डेटा दे रहा है ना, वहां पे ये चीज आप कर ही नहीं सकते हो. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप एक पेवेट में जाकर के आप करो, नहीं होगा. इसीलिए हमें इस डेटा को एक पेवेट प्रॉपर डेटा सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू एनालाइज द डेटा इन अ करेक्ट वे और इन इजी वे. और ये पावर क्वेरी क्या करेगा, आपके सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा. नेक्स्ट टाइम जब ये डेटा उसको मिलेगा, ये सारे जो स्टेप्स है वो ऑटोमेटिक आपको उस पर कन्वर्ट कर देगा. सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज कमेंट्स कीजिए कि इस तरह के वीडियो और भी मैं बनाऊं और किस तरह के डेटा सेट पे आप चाहते हो कि हम अपनी एक्सपर्टीज को अप्लाई करें. और वो डेटा सेट यदि आपको कहीं वेब पे मिल रहा है तो आप प्लीज शेयर लिंक इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर कि हम उस पर ज्यादा से इंफॉर्मेटिव चीजें बनाए. और इसी डेटाबेस को हम यूज करेंगे अपने पावर बीआई के सेक्शन में, हम इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड चार्ट्स. तब तक के लिए मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ. बाय बाय.